जोड़े जोड़े फलवा चढ़ावेली, सूरज देव घटवा पे पिहरी चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जय छठी मैया। और इस बार मैं छठ पूजा कर रही हूँ। 5 तारीख को नहाए खाए था, तो उस दिन मैं कदुआ भात की तैयारी में सुबह से लग गई थी। और ये रानी भी आई हुई थी मेरी मदद के लिए। ये मैं चने की दाल को धो रही हूँ। कुकर में इसको मैं डालकर बनाऊंगी, चूँकि कहते हैं कि छठ पर्व महापर्व है और इसको बड़े ही नियम और विधि पूर्वक की जाती है ये। तो मैं सारा सामान वगैरह का लिस्ट बनाकर मार्केट जाकर सब लेकर आई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास समय की थोड़ी अभाव रहती है, तो मुझे सब कुछ ये काम करना होता है। तो ये सारा सामान वगैरह लेकर आ गई थी। पूजा के बर्तन वगैरह भी सब मैंने बाहर कर लिए थे। और ये नए कुकर में मैं चने की दाल को बना रही हूँ। और ये रानी लगभग कद्दू काट रही है। ये इसका कद्दू लगभग कट रहा है। और उसके बाद ये कद्दू और दाल को डालकर मैं इसे बॉईल करूँगी। और मम्मी इधर चावल वगैरह चुन रही है, क्योंकि मम्मी भी रांची से आ गई थी। मुझे विधि वगैरह नहीं आती है, पहली बार कर रही हूँ ये छठ पूजा। तो मम्मी भी मुझे बता रही थी कि कैसे पूजा की सारी विधि होती है, तो वो मुझे बताएंगी जैसे जैसे मैं वैसे ही करती जाऊँगी। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं मेरी चने की दाल फ्राई कर रही हूँ। इसको चने की दाल को तड़का दे रही हूँ। और ये धनिया पत्ता मसाले वगैरह, चूँकि आज का दिन खाना बहुत पवित्रता से बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है छठ पूजा। तो इस दिन घी में ही सारा भोजन बनता है। तो ये मैं चने की दाल फ्राई कर रही हूँ। रानी सब्जी बना रही है। वो बोली कि मैं सब्जी बना देती हूँ, तो मैंने उसे बोला ठीक है तुम सब्जी बना दो। तो ये सब्जी गोभी आलू की सब्जी रानी बना रही है। और लगभग उसकी सब्जी तैयार हो ही गई है। और उसके बाद मैं भोजन के लिए फिर पूजा वगैरह करूँगी, तैयारी करूँगी। और मम्मी जैसे जैसे मुझे बताएंगी वैसे मैं पूजा करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। 4 दिन का ये महापर्व होता है। तो ये रानी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और ग्रेवी वगैरह भी वो अच्छे से बनाई है, क्योंकि थोड़ा चटपटा होने से 3 दिन का उपवास होता है, तो थोड़ा सा स्पाइसी होने से अच्छा लगता है। और ये मम्मी मुझे सिंदूर वगैरह लगा रही है पूजा के लिए। मैं पूजा में बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। दोपहर का कदुआ भात का जो विधि होता है वो मुझे मम्मी बता रही है, तो मैं मम्मी के बताए हुए ही विधि के अनुसार कर रही हूँ। तो ये मम्मी मुझे सिंदूर वगैरह लगा रही है, क्योंकि छठ पूजा में ऑरेंज सिंदूर, भकड़ा सिंदूर जो बोलते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। और अलता वगैरह भी लगाया जाता है। तो मम्मी मुझे अलता भी लगा रही है। बोली कि पूरा विधि पूर्वक पूजा होनी चाहिए, कोई भी चीज़ की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं भोजन के लिए बैठ गई हूँ। कदुआ भात प्रणाम वगैरह करके मैं ये कदुआ भात खाने के लिए बैठी हूँ। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर घर के सभी सदस्य भोजन करेंगे इसके बाद। और ये प्रसाद के रूप में कुछ लोगों को भी दिया जाता है। कहते हैं कि ये जो छठ माँ का प्रसाद होता है ये बहुत ही भाग्य से मिलता है। और फिर दूसरे दिन खरना था, तो खरना के तैयारी में भी मैं लग गई थी। शाम को 4 बजे दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ और रोटी वगैरह बनाऊँगी। और ये गुड़ की खीर बनती है आज के दिन। ये नया चूल्हा में पूजा वगैरह करके मैं ये खरना की प्रसाद बना रही हूँ। और ये मैं बैठ गई हूँ खरना के लिए। केला, गुड़ की खीर और रोटी वगैरह लेकर पूजा वगैरह करूँगी। अभी केला को छील रही हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह करके हवन भी की जाती है, दिया वगैरह जलाई जाती है आज के दिन। तो वो सारी पूजा विधि मम्मी बैठी है पास में, मुझे जैसे जैसे बता रही कि वैसे मैं करूँगी।
और ये जो खरना की साड़ी होती है ये आज पहनूंगी, फिर उसके बाद धो कर इसको रख दिया जाएगा। उसके बाद जिस दिन अर्घ होगा, संध्या अर्घ, उस दिन भी यही साड़ी और ब्लाउज़ वगैरह पहन कर अर्घ देने के लिए घाट पर जाऊंगी। तो ये साड़ी ही 3 दिन मुझे पहनना होगा। पहला दिन खरना के दिन, दूसरे संध्या अर्घ और तीसरे सुबह वाली अर्घ के दिन, ये 3 दिन मुझे साड़ी पहननी होगी। और ये मम्मी फिर से सिंदूर लगा रही है मुझे। भाखड़ा सिंदूर जो होता है ऑरेंज कलर का, वो छठ पूजा में इसका बहुत ही महत्व होता है। इसका लोग टीका वगैरह भी लगाते हैं पूजा के बाद। तो मम्मी मुझे ये सिंदूर लगा रही है। उसके बाद मैं अपनी पूजा विधि शुरू कर रही हूँ। मम्मी मुझे बताई जैसे पूजा वगैरह करके उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूँगी। कहते हैं इस समय हल्ला वगैरह बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, शोरगुल एकदम नहीं होना चाहिए। जब खरना पे बैठते हैं तो पूरा दरवाज़ा वगैरह पूरा बंद कर दिया जाता है उस समय, और बच्चे वगैरह को बोल दिया जाता है कि एकदम चुपचाप ही रहना है, क्योंकि इस पूजा में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए और कोई भी तरह का शोरगुल इस पूजा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाधा विघ्न पड़ जाती है। तो कहते हैं ऐसा नियम है। तो इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा वगैरह बंद करके बैठ के माँ छठी माई से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे परिवार को हमेशा खुशहाल रखे, तरक्की दे, मेरे पति देव की स्वास्थ्य अच्छा रहे, बिजनेस में बढ़ोतरी हो, बच्चे खुशहाल रहें, मम्मी पापा। और ये मेरे बच्चों के साथ खरना के बाद फ़ोटो है, और ये मेरी बेटी, मेरे मम्मी पापा, और ये कुछ लोग भी आए थे, अर्पिता है, नेहा जी हैं, रानी है, सभी मिलकर ये मम्मी को मैं फिर सिंदूर लगा रही हूँ। ये पूरी परिवार के साथ मेरी फ़ोटो है। और ये सब लोग खाना वगैरह जो भोजन होता है, जो प्रसाद होता है, वो ग्रहण करने के लिए आए हुए थे। तो सब लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करके गए प्रसाद के रूप में। तो ये मेरी बेटी की फ्रेंड आई थी रिद्धि, और सब लोग आए थे हमारे गोतिया लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।